वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। अविनाश और नेहा, एक नवविवाहित जोड़ा, हाल ही में शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत कस्बे में रहने आए थे। वहां उन्हें एक पुराना लेकिन खूबसूरत मकान किराए पर मिला था। मकान में पुराने जमाने की लकड़ी की खिड़कियां, ऊंची छतें और एक शांत आंगन था। मकान मालिक ने एक बात कही थी, ऊपर वाले कमरे की खिड़की कभी मत खोलना। क्यों? उसमें भी कोई भूत रहता है क्या? बस मत खोलना। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। शांत वातावरण, नई जगह और दोनों की नई जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। हर रात ठीक 2 बजे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाजें आती, कभी कभी जैसे कोई दीवार खुरच रहा हो। अविनाश ने पहले इसे हवा या चूहों का शोर समझा, लेकिन आवाजें रोज ठीक एक ही समय पर आती थीं। मुझे लग रहा है किसी ने उस कमरे की खिड़की खोल दी है, खटाक खटाक की आवाज आ रही थी। अविनाश ने टॉर्च उठाई और ऊपर गया। खिड़की बंद थी, लेकिन उसके नीचे की लकड़ी पर ताजे खरोंच के निशान थे। अगली सुबह उन्होंने मकान मालिक से फिर पूछा, उस कमरे में कभी कोई नहीं गया वापस? आप लोग अच्छे हो, वहां मत जाओ। उस रात कुछ और अजीब हुआ। नेहा की नींद टूटी तो उसने देखा कि कमरे में कोई खड़ा है। वह चीख पड़ी। अविनाश ने लाइट जलाई, लेकिन कोई नहीं था। मैंने देखा वो कोई लड़की थी। उसका चेहरा जैसे जला हुआ हो। वो बस देख रही थी, शायद सपना देखा होगा। लेकिन अगले दिन उस कमरे की खिड़की थोड़ी खुली मिली। लकड़ी के बीच एक लंबा बाल अटका था। अब डर बढ़ने लगा था। अविनाश ने तय किया कि वह दिन में जाकर उस कमरे की तलाशी लेगा। जब उसने कमरा खोला, वहां कुछ खास नहीं था। पुरानी किताबें, एक अलमारी और एक टूटा हुआ शीशा। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के पास कदम रखा, खिड़की अपने आप भड़ाम से बंद हो गई। अविनाश चौंक गया। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे खुद ब खुद बंद हो गई थी। तभी उसे अलमारी के पास कुछ गिरने की आवाज आई। उसने देखा एक पुराना टेडी बियर पड़ा था, गंदा और फटा हुआ। उसने उसे उठाया तो नीचे एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, मैं बाहर आना चाहती हूं, बहुत अकेली हूं, खिड़की खोल दो। अविनाश सन्न रह गया। शाम को उसने नेहा को यह बात बताई। नेहा ने वह टेडी देखा और कहा, यह तो वही है जो मैंने सपना देखा था, उसी के हाथ में था ये। अब दोनों घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि अगली सुबह मकान छोड़ देंगे, लेकिन वह रात आसान नहीं थी। रात 2 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अविनाश ने झांका, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर कीचड़ के निशान थे, जैसे कोई नंगे पैर चलकर वहां आया हो। हमें अब जाना चाहिए, अभी। अविनाश सहमत हुआ। वे सामान समेटने लगे। तभी ऊपर से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। वे ऊपर गए तो देखा खिड़की पूरी खुल चुकी थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन कमरे के अंदर सब स्थिर था। अचानक अलमारी खुद खुल गई। अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक बच्ची की तस्वीर के। उस तस्वीर के पीछे लिखा था, नाम रूहिणी, उम्र 9 साल, लापता 1983। नेहा और अविनाश ने वो तस्वीर लेकर तुरंत नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन सामने दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा मकान जैसे हिलने लगा। नेहा की आवाज गूंजती है, क्या चाहती है ये आत्मा? तभी दीवार पर छाया उभरने लगी, एक बच्ची की, और वो छाया कहती है, मैं बस खेलना चाहती थी, उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, अब मैं अकेली नहीं रहना चाहती। अविनाश ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई। जैसे ही छाया ने उसे छुआ, वो भाप की तरह गायब हो गई। खिड़की जोर से बंद हुई और सब शांत हो गया। अगली सुबह मकान खाली था। मालिक ने देखा तो बस खिड़की बंद थी और कमरे की दीवार पर एक नई लाइन उभरी थी, अब मैं खेल चुकी हूं, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी
ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं